रिलैक्स। ओम शांति। शरीर को एकदम रिलैक्स सरांसा लगाइए, एकदम रिलैक्स छोड़ दें। एकदम रिलैक्स, संपूर्ण शरीर कंप्लीटली रिलैक्स, मन शांत। गहरी सांस लेते रहना, सांसें धीरे धीरे हो रही है और मेरा मन शांत हो रहा है। मैं शक्तिशाली हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ, निर्भय हूँ, निडर हूँ, सदा खुश रहती हूँ। मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ निरोगी है और हमेशा रहेगा। मेरा ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर सब नॉर्मल है। मेरा हार्ट परफेक्ट है। गर्भ में पल रहा बालक वो भी शक्तिशाली है, शांत है, स्थिर है, इसका शरीर परफेक्ट है। मेरे रिश्ते प्यारे हैं। मैं सभी को वो जो है जैसे है स्वीकार करती हूँ। सभी के साथ शांति, खुशी, प्यार से व्यवहार करती हूँ। मेरा घर, ऑफिस जैसे स्वर्ग है। परमात्मा हर पल मेरे साथ रहे, तो हर कार्य में सफलता हुई पड़ी है। परमात्मा का दिल से धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति। 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 तो अभी हमने क्या मेडिटेशन किया, क्या क्या देखा हमने देखा मन कैसा है, शक्तिशाली, शांत है, स्थिर है, बहुत खुश है, निर्भय है, निडर है। तो ये सब करने से क्या होता है, जैसे मन शांत, शक्तिशाली, खुश, तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। इम्यून पावर बहुत अच्छी है। जीन्स, हमारे शरीर में दोनों जीन्स होते हैं, एक है डिसीज कॉजिंग जीन्स और दूसरे है डिसीज प्रिवेंटिंग जीन्स, जिससे हमें बीमारियां नहीं होती, और एक है जिससे बीमारियां होगी। वो डिपेंड करता है कौन से जीन्स स्विच ऑन होते हैं, कौन से जीन्स स्विच ऑफ हो जाते हैं।
जब आप शांत है, खुश है, तो आपके डिसीज प्रिवेंटिंग जीन्स ओपन अप होते हैं, डिसीज कॉजिंग जीन्स स्विच ऑफ हो जाते हैं। आप जब खुश है तो आपकी इम्यून पावर भी बहुत अच्छी है। कोविड में क्या हुआ? कोविड वायरस की वजह से ज़्यादा डेथ नहीं हुए। ज़्यादा डेथ कौन से वायरस से हुए? फियर जो है, एंगर है, इससे जो हमारे शरीर में हार्मोन्स रिलीज होंगे, इम्यून पावर इफेक्ट होगी और फिर प्रॉब्लम्स होंगी, तो हमारा शरीर स्वस्थ। फिर हमने कहा संबंध बहुत मधुर है, घर में हो, ऑफिस में हो, सभी के साथ शांति, खुशी, प्यार, तो सभी से क्या है? संबंधों में मधुरता है। हमारे घर में जैसे स्वर्ग है, ये प्रकृति, ये नेचर, ये धरा, स्वर्ग, तो ये 4 जगह हमारा योग है। सबसे पहला योग कहाँ है? मेरे मन के साथ। पहले मन के साथ, मन को ठीक रखना है। दूसरा, तब जाकर शरीर स्वस्थ होगा, तब संबंध अच्छे होंगे, मधुर होंगे, और फिर तभी हेवन होगा। तो एक है हैप्पीनेस, दूसरा है हेल्थ, तीसरा है हार्मनी, और चौथा है हेवन। ऑल 4 H। लेकिन इन सभी योग के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट योग इज मिसिंग, और वो योग है मेरा उस परमात्मा के साथ योग। तो जब तक हमने उस बैटरी को नहीं समझा, जब तक हमने उस चार्जर को नहीं समझा, पावर हाउस को नहीं समझा, सब है लेकिन हमें उसका पता नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले क्या करना है? वो मन की चार्जिंग करनी है, तो मन को समझना है। तो मन क्या है? मन एक सूक्ष्म शक्ति है। जैसे ये शरीर के ये सभी अंग है, वैसे आत्मा, जो सोल, जो हम कहते हैं कि शरीर छोड़ने के बाद कौन चला गया? आत्मा। इसका मतलब कब तक आत्मा थी? तो वो शरीर के साथ जब आत्मा है, तो आत्मा जब सोचने का कार्य करती है तब वो मन कहलाई जाती है। थिंकिंग फैकल्टी इज माइंड। तो माइंड दिखाई नहीं देगा, माइंड एक जगह अपनी बोल सकेगी। माइंड कहाँ है? जहाँ आत्मा है, क्योंकि वो आत्मा का पार्ट है ना। आत्मा का पार्ट बना, 3 अलग अलग पार्ट नहीं है। जब आत्मा सोचती है, जब मैं सोचती हूँ तो मन कहलाई जाती है, और जब हम निर्णय लेते हैं तो वो बुद्धि है ना। इसीलिए क्या कहते हैं? आप भगवान इसे थोड़ी अच्छी बुद्धि दो ताकि ये अच्छा निर्णय ले सके, है ना। भगवान इसे अच्छी बुद्धि दो, क्यों चाहिए, है ना। भगवान बच्चों को भी बोलते हैं भगवान के सामने हाथ जोड़कर अच्छी बुद्धि, है ना, बुद्धि मांगो, इंटेलिजेंट होनी चाहिए। तो बुद्धि और संस्कार जो अच्छे, जो भी अच्छे बुरे, तो हम कहते हैं ना इसके संस्कार बहुत अच्छे हैं, है ना। बहुत प्यार से रहता है, खुश रहता है, शांति से रहता है। तो ये मन, बुद्धि और संस्कार, ये हम सभी को चाहिए कि नहीं? हम सभी बोलते हैं ना, आज मेरा मन कर रहा है रजाई ओढ़कर सो जाऊं, आज मन कर रहा है पकौड़े खाऊं, आज मन कर रहा है मूवी देखने जाऊं। तो कितने बार हम बोलते हैं मन कर रहा है, मन कर रहा है, मन। लेकिन ये मन क्या है? किसी ने हमको बताया ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस। तो मन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। फिर हम बोलते हैं अरे अच्छी बुद्धि होनी चाहिए, ठीक से सोचो। और सोचते समय भी हम क्या करते हैं? सोच कर बताता हूँ, ऐसे होता है। कभी बोलते हैं सोच कर बताता हूँ। आदित्य ऐसे तो नहीं बोला ना कभी सोच कर बताता हूँ, तो ये तो नहीं सोच रहा है। तो इसका मतलब सोचने वाली शक्ति कहाँ है? यहाँ है। तो जो आत्मा है, तो आत्मा का निवास स्थान ये है। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं सोच कर बताता हूँ। तो ये सारा करने वाला कौन है? मैं माना कौन? मैं आत्मा। मैं आत्मा मन, बुद्धि, संस्कार। मन से सोचती हूँ, बुद्धि से निर्णय लेती हूँ, जो कर्म मैं करती हूँ वो संस्कार बन जाते हैं, और वो इम्प्रेशंस आत्मा में रिकॉर्ड होते हैं। वही हमारे साथ जर्नी पर चले जाते हैं। वी आर ऑन जर्नी, माना एक ट्रेन से एक उतरेगा, एक चढ़ेगा। ये क्या है? सिर्फ शरीर छोड़ने की बात है। ड्रेस और एड्रेस चेंज होता है और कुछ नहीं होता है। मेरी जर्नी अनंत चलती रहती है। मैं एक शरीर धारण करती हूँ, ड्रेस धारण किया, ये मेरा एड्रेस है नील हॉस्पिटल। यहाँ से आत्मा निकली, ड्रेस चेंज हो गया, एड्रेस चेंज हो गया, और कुछ नहीं होता है। भगवान ने आकर गुड न्यूज बताई। आप सभी गुड न्यूज सुनना चाहेंगे? गुड न्यूज ये है कि हमारी मृत्यु ही नहीं होती है। सबसे बड़ा डर है अपने मृत्यु से भी अपनों का मृत्यु। अपने मृत्यु का भी इतना डर नहीं रहता है। तो ना मेरी मृत्यु होती है,
ना आत्माओं की मृत्यु होती है। क्यों? क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं शरीर हूँ ही नहीं। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, इटर्नल है। आत्मा जर्नी पर है, एक शरीर छोड़ेगी दूसरा लेगी। कहाँ जाएगी आत्मा शरीर छोड़कर? छोटू गर्भ में जो शरीर है वहां जाकर आत्मा ट्रांसफर होती है ना। सिम कार्ड यहाँ से निकाला, ये क्या बन जाएगा? डब्बा। क्या रिंगटोन आएगा? ये नंबर अस्तित्व में नहीं है, कहाँ चला गया? ये सिम कार्ड ट्रांसफर ऑफ मेमोरी। क्या क्या गया? कर्म और संस्कार उसके साथ जाते हैं। तो मैं कौन हूँ? आत्मा। और उसका जैसे हर एक हम परिचय लिखते हैं, आपको इंट्रोडक्शन के लिए फॉर्म भरने के लिए देते हैं, तो क्या क्या लिखते हो? नाम लिखोगे, फिर फोटो लगाओगे, क्वालिफिकेशन लिखोगे, एड्रेस लिखोगे और क्या डेजिग्नेशन है। यही परिचय में 5 बातें होती है। तो वैसे मेरा परिचय क्या है? मैं कौन हूँ? शरीर नहीं हूँ, है ना। डॉक्टर शुभकामिनी क्या है? रोल है, वो मेरा रोल है ना। तो ये शरीर के साथ, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं सोल हूँ। हम सभी अपने रोल से कनेक्ट हो गए। मैं कौन? मैं डॉक्टर। डॉक्टर क्या है? मेरा रोल है। मैं कौन हूँ? मैं तो सोल हूँ। तो इसका परिचय क्या है बताइए? मैं कौन हूँ? सोल। अलग अलग नाम से पुकारते हैं। डॉक्टर्स कहेंगे एनर्जी, साइंस। साइंस में हमने क्या सीखा? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एक एनर्जी दूसरे ट्रांसफर हो जाती है ऐसे। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ मेमोरी। तो मैं सोल हूँ, रोल हूँ, आत्मा हूँ, सेल्फ हूँ। सोल, सोल माना SOUL, सोर्स ऑफ अल्टीमेट लाइट। कभी हमने सोचा कि मैं कौन हूँ? हम क्या बोलते हैं? लाइट चली गई। मैं कौन हूँ? सोर्स ऑफ अल्टीमेट लाइट, स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म, दैट इज सेल्फ। अभी हमें सेल्फ ही पता नहीं और हम क्या बोलते हैं? यू शुड हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो सेल्फ ही पता नहीं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? बच्चों, यू मस्ट हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस का हिंदी ट्रांसलेशन क्या है बताइए? आत्मविश्वास। लेकिन आत्मा ही पता नहीं है। आत्मनिर्भर भारत बनना है, लेकिन आत्मा ही पता नहीं आत्मनिर्भर भारत बनेगा कहाँ से? तो मैं आत्मा हूँ, क्योंकि ये सिलेबस में ही नहीं है, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं, क्योंकि आपको किसी ने बताया ही नहीं। तो नाम हो गया, अलग अलग नाम, रूह और सोल, एनर्जी, जो भी नाम देना चाहते हो। दूसरा क्या है? फोटो। क्या है इसका फोटो बताइए? क्या है इसका फोटो? पॉइंट ऑफ लाइट। एनर्जी है ना। एनर्जी दिखेगी क्या इन आंखों से? इलेक्ट्रिसिटी दिखाई देती है क्या? एनर्जी है। आप बोलेंगे आप विश्वास नहीं करते, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है तो चलेगा क्या? मैं बोलूंगी चलो डालो उधर उंगली और देखो है कि नहीं है। हवा दिखाई देती है क्या? आप बोलेंगे विश्वास नहीं करते, दिखा दो हवा। तो बोलेंगे ठीक है, यहाँ वैक्यूम क्लीनर लेकर आओ, वैक्यूम से हवा निकाल देंगे तो हमारी हवा निकल जाएगी कि नहीं? तो विश्वास, एनर्जी दिखती है क्या? तो ये एनर्जी दिखाई नहीं देती। और यही उस तारे जमीन पर मूवी में ईशान समझा रहा था टीचर को, जो है वो दिखाई नहीं देता, जो नहीं है वो दिखाई देता। तो क्या है क्या नहीं है वो समझ में नहीं आ रहा था टीचर को। क्या है क्या नहीं है ये दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यही है, ये दिखाई दे रहा है। और ये नहीं है माना क्या? ये सत्य नहीं है। ये जो है सत्य हम किसे कहते हैं? जो पहले भी था, अभी भी है और जो बाद में रहेगा। तीनों कालों में होना चाहिए ना, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो ये रहेगा क्या? ये पास्ट में था क्या? लेकिन ये था कि नहीं? ये पास्ट में भी था, अभी भी है, अगले फ्यूचर में भी रहेगा कि नहीं? क्योंकि ये इटर्नल है। तो ये है माना यही सत्य है। ये मिट्टी है, ये मिट्टी में मिलेगी। ये हमें क्यों मिला है? ताकि इस सृष्टि रंगमंच पर, कर्म क्षेत्र पर हम श्रेष्ठ कर्म करें, हमारे कर्म ऐसे श्रेष्ठ हो। तो आत्मा, इसका फोटो क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट, एनर्जी है, दिखाई नहीं देती है। तीसरा क्या है? क्वालिफिकेशन क्या है बताइए? क्वालिफिकेशन अभी हमने देखा ना, जो 7 क्वालिटीज, वो आत्मा की क्वालिटीज है। तो जो मैं आपको बता रही थी 7 वैल्यूज, वो 7 वैल्यूज देखो यहाँ पर 7 वैल्यूज उस सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। वो सुप्रीम सोल है, छोटू की आत्मा, मम्मा की आत्मा, और वो 7 वैल्यूज है। सबसे पहले क्या है? नॉलेज। नॉलेज से क्या है? ब्रेन एनर्जाइज हो रहा है, प्यूरिटी, कर्मेंद्रिया एनर्जाइज हो रही है, पीस, लंग्स एनर्जाइज हो रहा है, लव, हार्ट एनर्जाइज हो रहा है, हैप्पीनेस, फेथ एनर्जाइज हो रहा है, प्लीज, हार्मोन्स, एंडोक्राइन सिस्टम, पावर, मसल्स एंड बोन एनर्जाइज। 7 वैल्यूज। 7 वैल्यूज से क्या होगा? मन कैसे बनेगा?
और उससे उस एनर्जी से उस शरीर का निर्माण हो रहा है। जब छोटू आता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, पहले जन्म में बहुत गुस्सा करता था, वही लेकर आ गया, प्यार की कमी थी, यहाँ पर भी ऐसे हार्ट में गड़बड़ हो जाएगी। अभी हमें पता नहीं है ना वो एनर्जी क्या लेकर आ रहा है, लेकिन हमको ये तो पता है ना कि मुझे उसको यही एनर्जी देनी है, ताकि वो उसके फोल्डर में, जो सॉफ्टवेयर में फोल्डर जो डालेंगे वही हार्डवेयर में दिखेंगे। ये तो कॉमन सेंस है। तो सॉफ्टवेयर में हमको क्या डालना है, यही 7 वैल्यूज को डालना है। तो ये क्या है, ओरिजिनली मेरे पास है, सिर्फ क्या है, दब गए हैं, मर्ज हो गया। अभी यहाँ फाइल्स के ऊपर फाइल्स, तो अभी लव पीस हैप्पीनेस की फाइल्स कहाँ गई, दब गई, उसको क्या करना है, इमर्ज करो। तो आत्मचिंतन जो कुछ है वो अंदर चले जाओ। हम क्या करते हैं, शांति के लिए, थोड़ा प्यार के लिए, लोड़ा खंडारा पॉकेट परमिट करता है, और कंडीशंस ठीक है, प्रोवाइडेड कंडीशन अप्लाइड, कुछ गड़बड़ नहीं तो कश्मीर। तो फिर कश्मीर में इतना टेररिज्म होता था क्या? यदि कश्मीर में प्यार है, कश्मीर में शांति है, तो शांति कहाँ है? शांति अंदर है ना। उसके लिए हमें अंदर भागना है। इसीलिए जब कुछ बहुत केवस होता है तो सब लोग बैठे हैं, सब लोग भाग रहे थे, और एक योगी है वो शांत बैठा था, तो सभी ने उसको आकर पूछा, इतना केवस हुआ, सब लोग भागे, तो उसने बोला मैं भी भागा, लेकिन मैं कहाँ भागा, मैं अंदर भागा। मैं कहाँ भागा, मुझे कहाँ भागना है, जब काम इन क्राइसिस, क्या करना है, क्राइसिस जब होता है ना, तो हमें काम रहना है, और वो कहाँ होगा, वो अंदर जाना है। इसके लिए हमें पता होना चाहिए अंदर कहाँ जाना है। तो वो हो गया आत्मा का क्वालिफिकेशन। अभी क्या बच्चा बताइए, 2 बातें, नाम हो गया, रूप हो गया, क्वालिफिकेशन, 2 बातें क्या बची, एड्रेस, और क्या बता, और क्या बचा, डेजिग्नेशन ना। कुछ तो काम करेगी ना आत्मा, क्या काम करती है, मन से सोचती है, बुद्धि से निर्णय लेती है, और जो कर्म हम करते हैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा, आंखों द्वारा देखने वाली कौन है, मैं आत्मा, इसलिए आत्मा चली गई, आंखें नहीं देख सकती। इन कानों द्वारा सुनने वाली कौन, मैं आत्मा, ये कान नहीं सुन सकते। इस मुख द्वारा बोलने वाली कौन, मैं आत्मा। जब ये क्लैरिटी आती है, जब आत्मा को ठीक करेंगे तो ये मुख क्या करेगा, अच्छी अच्छी बातें बोलेगा, इस आत्मा को ठीक करेंगे, सब अच्छा सुनेंगे, अच्छा देखेंगे। तो ठीक किसको करना है, आंखों को ठीक करना है क्या, आंखों को ठीक करके होगा क्या, किसको ठीक करना होगा, आत्मा को। ऐसे कितने सारे हैं जो इस द्वारा देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी ज्ञानी है ना, क्यों, क्योंकि सारा आत्मा ज्ञान है, आत्मा में ज्ञान है। तो ये क्या है, उसका कार्य है। फिर एड्रेस बताइए, बार बार मैं यहाँ कर रही हूँ, ये क्या कर रही हूँ, मैं बार बार यहाँ क्यों हाथ लगा रही हूँ, ये उसका एड्रेस है, ये उसका निवास स्थान है, यहाँ पर आत्मा बैठती है। देखो जो भी, जिसने भी तिलक लगाया, बहुत कम लोगों ने लगाया, क्यों, क्योंकि हम खुद को ही भूल गए। और ये जो तिलक लगाया जाता है, ये भी क्यों लगाया जाता है, आत्मस्मृति का तिलक। कौन है आप, इसीलिए काफी बार चंदन का तिलक लगाते थे, क्यों, ताकि चंदन की तरफ महको, आपके अंदर ऐसे वैल्यूज आए, गुण आए, उस गुणों से, उन शक्तियों से, ज्ञान से आप जीवन में आपके महक हो, चारों तरफ चंदन की कैसे खुशबू होती है, तो वैसे हमें क्या करना है, ये बनना है। तो ये हो गया आत्मा का परिचय। ये मैंने ये सारा क्यों बता रही हूँ, चार्जिंग किसकी करनी है, इसकी, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो चार्जिंग किसकी करनी है, आत्मा की। मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, दोनों आंखों के मध्य में जहाँ तिलक लगाते हैं, जिसको भ्रुकुटी भी कहते हैं, यहाँ मैं निवास करती हूँ, मन से सोचती हूँ, बुद्धि से निर्णय लेती हूँ, और जो कर्म भी कैसे करती हूँ, ये 7 क्वालिटीज के अनुसार कर्म करती हूँ। मेरे बोल ऐसे होंगे जो सबको खुशी देंगे, मेरी सोच ऐसे होगी जो हर एक को है ना सुख देगी। तो हमें ये 7 वैल्यूज को यूज करना है। ये 7 वैल्यूज, यूज इट या लूज इट, यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, लूज करेंगे। तो इसीलिए इन 7 वैल्यूज से भरपूर होना है। अब क्या चाहिए, ये हो गया आत्मा का परिचय, क्लैरिटी आई, क्योंकि हम शॉर्ट में देख रहे हैं ना। वैसे ये पूरा जो मेडिटेशन है, ये भी 3 डेज का कोर्स होता है, जिसमें आत्मा का 1 घंटा दिया जाएगा। आप में से जो भी इंटरेस्टेड है, और आप इसको एक्सप्लोर करना, क्योंकि यही हमारा जीवन है। हमने खुद को ही नहीं जाना इस जीवन में आकर, तो क्या मतलब, मैं कौन, कहाँ से आया,
क्या करने आया था, क्या कर रहा हूँ, क्या करना है, कहाँ जाना है, सब पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए। यहाँ से यूएस जाते हैं तो क्या करते हैं, रिटर्न टिकट आते हैं ना, यहाँ से कहाँ जाना है, यहाँ से बुकिंग करते हैं ना। अभी यहाँ से जब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, कुछ सोचा उसके बारे में, जाकर कहाँ जाना है। तो ये है आत्मा का परिचय। अभी हमको क्या करना है, इसकी बैटरी को चार्ज करना है। किससे किससे करना है, ज्ञान, प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस एंड पावर। तो इन सभी ये सब कहाँ मिलेंगे, उसका वो सागर है, उसका क्या है, पावर हाउस है ना। वो भी क्या है, उसका परिचय भी 5 बातें। उसका भी रूप कैसे होगा, मैं आत्मा यदि पॉइंट ऑफ लाइट, तो आत्मा के पिता भी कैसे होंगे, पॉइंट ऑफ लाइट। जैसे अभी हमारा शरीर, तो हमारे माता पिता, वैसे हमारा शरीर। तो मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, तो परमात्मा क्या गायन करते हैं, तमेव माताश्च पिता तमेव बंधु सखा तमेव। तो वही हमारा माता पिता। देखो इतने बार गायन किया, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख बने रहे। लेकिन उसको हमने कभी अनुभव ही नहीं किया, क्योंकि कभी हमको किसी ने उनके बारे में बताया ही नहीं। जब भी भगवान की बात आती है तो हम बोलेंगे हाँ हम भगवान को याद करते हैं। किसको याद करते हो, मैं श्री कृष्ण को याद करती हूँ। अच्छा आप किसको याद करते हो, श्री राम जी को याद। अच्छा आप किसको याद करते हो, गणेश जी को। आप किसको करते हो, हनुमान जी को। आप किसको याद करते हो, देवी माँ को। लेकिन हम सभी ने क्या सुना, भगवान एक है, ईश्वर एक है, गॉड इज वन, अल्लाह एक है। कभी किसी भी धर्म ने कहा क्या, तो इतने सारे भगवान कहाँ से आ गए, क्या इतने सारे भगवान हो सकते हैं। तो भगवान कौन हो सकता है, भगवान एक है। तो वो एक कौन, उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो वो भगवान निराकार है, उसको अपना शरीर नहीं है। जैसे हमारा शरीर हड्डी मांस का, वैसे उसको शरीर नहीं होता है, ना ही उसको ब्रह्मा विष्णु शंकर के जैसे सूक्ष्म शरीर होता है। वो निराकार है, वो पॉइंट ऑफ लाइट है, रूप में बिंदु है, लेकिन वो गुणों में सिंधु है। सर्व गुणों का वो सागर है, इज ओशन, ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ प्योरिटी, ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ हैप्पीनेस, ओशन ऑफ ब्लिस। जिसको ही हमने क्या कहा, तो सुख करता, दुख हरता, दुख हरकर सुख देने वाला, आनंद के सागर, सच्चिदानंद ईश्वर सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। सत्यम रामम सुंदरम, सत्यम कृष्णम सुंदरम, सत्यम गणेश सुंदरम, सत्यम देवी सुंदरम। सुना क्या ऐसे, क्या सुना अभी तक, ये सुना कि नहीं सुना है, सत्यम वाला कुछ सुना कि नहीं। तो इसका मतलब क्या, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। तो शिव क्या है, जो ईश्वर सत्य है, उसका नाम जो उसको प्रिय है वो नाम है शिव। शिव संस्कृत वर्ड है, शिव मना कल्याणकारी, शिव मना बीज, शिव मना पॉइंट ऑफ लाइट। तो शिव क्या है, एक बिंदु है। शिव क्या है, बीज। इस बीज से क्या आता है, बीज मना सीड। इससे क्या होता है, ये सारी मनुष्य सृष्टि उस बीज से। और इसीलिए शिव को क्या कहते हैं, स्वयंभू। उसका कोई माता पिता नहीं है, क्योंकि जो भगवान होगा वो हाईएस्ट होगा, वो परम होगा, वो सर्वोच्च होगा, उसके ऊपर कोई नहीं। अभी मैं कितनी भी पढ़ लिख कर बड़ी हो गई, लेकिन मेरी मम्मी तो मेरे से ऊंची रहेगी ना। मैं डॉक्टर बन गई, मेरी मम्मी टीचर है, तो मैं डॉक्टर, मैं बड़ी, ऐसे थोड़ी हो सकता है। मेरी टीचर, माता पिता हमेशा हमसे ऊंची रहते हैं, टीचर हमेशा हमसे ऊंच रहते हैं, गुरु हमेशा हमसे ऊंच रहते हैं। तो एक परमात्मा है, एक शिव है, जिनका कोई माता पिता नहीं, जिनका कोई गुरु नहीं, जिनका कोई शिक्षक नहीं। तो राम, श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, ये क्यों भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि इन सभी ने जन्म लिया। जिसका जन्म हुआ उसके माता पिता है, ये स्कूल गए, उनके टीचर है, तो ये सर्वोच्च नहीं हो सकते। तो इसीलिए ये सारे कौन है, नेक्स्ट टू गॉड, वो सभी को क्या कहते हैं, देवी देवता। हिंदू फिलोसॉफी के अनुसार 33 करोड़ देवी देवता, तो वो सब इसमें आ जाते हैं। श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, देवी हो, गणेश हो, हनुमान हो। लेकिन इन सभी से ऊपर, और इसीलिए कहा ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। परमात्मा के लिए क्या है, परमात्मा के लिए शिव परमात्मा है। बाकी ब्रह्मा देवता है, विष्णु देवता है, शंकर देवता है, ये सभी क्या है, ये भी सूक्ष्म देवता। जो 33 करोड़ है उनके ऊपर ये 3 देवता, इनके ऊपर क्या है, इनके ऊपर शिव है। तो शिव के लिए वो सर्वोच्च है।
सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिवान है, क्योंकि ये सारे जो 7 वैल्यूज है वो उनमें 100%। तो वो क्या है? सर्वशक्तिवान। वो क्या है? सर्वज्ञ है। क्या जानते हैं? सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले। सृष्टि के आदि में क्या था, मध्य में क्या था, अंत में अब क्या होने वाला, ये सारा जानने वाले सर्वज्ञ है। सर्व गुणों में अनंत। सर्व गुणों में माना वो जो 7 वैल्यूज जो हमने कहा उसमें वो अनंत है। तो ये सभी जो क्राइटेरिया है वो किस पे लागू होते हैं? एक निराकार परमात्मा के ऊपर। तो इसीलिए ये जो फोटो है ऊपर जो लगाया है ये क्या है? ये उसका स्वरूप है। तो परमात्मा का परिचय बताइए। 5 बातें जिसको हम पावर हाउस कहते हैं। सर्वशक्तिवान, सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ। क्या है? नाम अलग अलग नाम से पुकारते हैं, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड। नो प्रॉब्लम, आपको जो चाहिए उस नाम से आप उसे पुकार सकते हैं। रूप क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट। फिर क्वालिफिकेशन क्या है? 7 वैल्यूज का वो सागर है। फिर क्या बचा? करते क्या है और रहते कहाँ है? बताइए, रहते कहाँ है और करते क्या है? कुछ तो भगवान जी करते होंगे ना, सारी दुनिया उनको याद करती है। क्या करते हैं? ये भी सुना, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। तो ऐसा क्या ऊंचा काम किया? वो भी आत्मा है, लेकिन फिर भी वो हाईएस्ट क्यों है? क्यों, क्या ऐसे काम किया? इस जो निगेटिव दुनिया है, ये जो कलयुग है, ये जो नरक है, इसको कलयुग को फिर से सतयुग बनाना, इस नरक को फिर से स्वर्ग बनाना, इस निगेटिव दुनिया को फिर से पॉजिटिव दुनिया बनाना। और इसके लिए वो परमात्मा स्वयं इस धरा पर अवतरित होते हैं। जैसे गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में उन्होंने बच्चों से वायदा किया। क्या वायदा किया भगवान ने? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब इस धरा पर अधर्म की अति होती है, धर्म की अति ग्लानि होती है, तब तब मैं फिर से इस धरा पर अवतरित होता हूँ। कौन से धर्म अधर्म की बात हो रही थी? धर्म माना धारणा। हम आत्माओं का धर्म क्या है? धारणा क्या है? शांति, खुशी, प्यार। ये डिप्लीट हो जाता है और उस जगह पर अशांति, दुख, गुस्सा, लोभ, ये सारा अधर्म बढ़ता है। तब निराकार परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं। और खुशी की बात, परमात्मा का अवतरण हो चुका है। तालियां बजाइए। हमारा पिता इस धरा पर आया है और वो आकर ये सारा ज्ञान देता है। क्या करता है? कौन सा ज्ञान देता है? ABCD सिखाता है। उसको पता है इन बच्चों को ABCD ही सिखानी होती है। A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, है ना? हम क्या बोलते हैं? गॉड फादर। फादर को हिंदी ट्रांसलेशन क्या करते हैं? बाबा। तो B फॉर बाबा। बाबा माना, नहीं तो बाहर जाओगे बोलोगे मैडम ने वहाँ बाबा का परिचय दिया, बोलेंगे मैडम भी बाबा के पास जाती है। तो बाबा माना यहाँ कोई देहधारी बाबा की भी बात हो रही है। यहाँ कौन सी बात हो रही है? सुप्रीम की बात हो रही है, जो निराकार है, जो एनर्जी है, जो सुप्रीम एनर्जी है, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है। एक है कॉन्शियसनेस, तो वो क्या है? सुप्रा कॉन्शियस है। ये एनर्जी है तो वो सुप्रीम एनर्जी है। तो उस एनर्जी की बात हो रही है उसको, क्योंकि वो इस आत्मा का पिता। इसीलिए जो हम बचपन में हम प्रेयर जो सीखते हैं, प्रतिज्ञा सीखते हैं, तो उसमें हमने क्या सीखा था? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई भाई, यही तो हमने सीखा था। कोविड वायरस बनाता है, हिंदी चीनी भाई भाई, फिर भी भाई भाई कैसे? उसके माता पिता अलग, मेरे माता पिता अलग, आपके माता पिता, तो फिर हम सब एक कैसे हैं? सभी आत्माओं का वो पिता है। इस नाते से हम सभी क्या है? हम सभी भाई भाई है। तो परमात्मा का नाम हो गया, रूप हो गया, क्वालिफिकेशन पता हो गया। अभी हम क्या बोल रहे हैं? करते क्या है? तो कैसे करते हैं? इस दुनिया को कैसे बदलते हैं? परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा संकल्पों से नई सृष्टि की स्थापना की। तो जिसका माध्यम लेते हैं ना, आप में से जो आए, मुझे पता नहीं सिस्टर ने आपको उस रूम में बैठने के लिए कहा कि नहीं, वहाँ आप एक मेडिटेशन हॉल है, रूम है, वहाँ पर ध्यान कक्ष, वहाँ जाकर ध्यान लगाते हैं। तो वहाँ एक जो देहधारी आप देखेंगे उनको ब्रह्मा नाम दिया जाता है। या इस हॉल में भी आप देखेंगे ना, वहाँ से 3rd फ्रेम है, जो सेंटर में जो फोटो है वहाँ नीचे लिखा है, देखो, प्रजापिता ब्रह्मा। तो उस माध्यम में आकर क्या करते हैं? परमात्मा ये सारा ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान क्या दे रहे हैं? कि बच्चे आप शरीर नहीं, सबसे पहला ज्ञान क्या देते हैं? आप आत्मा। और श्रीमद् भगवद गीता का पहला चैप्टर भी यही से शुरुआत होता है। भगवान अंदर हमें अपना परिचय देते हैं, क्योंकि हम खुद को
को ही भूल जाते हैं, तो हमारे धर्म को भूल जाते हैं। जब तक हमारा खुद का परिचय नहीं मिलेगा तो हमारे धर्म का परिचय नहीं होगा। जब तक वो परिचय नहीं मिलेगा हम धारण कर नहीं सकेंगे। तो परमात्मा आकर पहले हमारा परिचय देते। ए बी फॉर बाबा, परमात्मा का क्यों परिचय देते कि आप सब मेरे बच्चे हो। और मैं कौन हूँ? मैं तो शांति का सागर, प्यार का सागर, सुख का सागर, सुख करता दुख हरता हूँ। तो जब आप मुझे बहुत प्यार से याद करोगे तो मेरी एनर्जी, फाइल, फोल्डर सब ट्रांसफर आपके अंदर हो जाएंगे। तो आप शांति, खुशी, प्यार से भरपूर हो जाएंगे। तो उसको क्या कहते हैं? सी माना कनेक्शन। तो ये योग लगाना, ये कनेक्शन लगाना, जिससे एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। और डी माना क्या? डी माना ड्रामा। हम सभी इस सृष्टि रंगमंच पर इस नाटक में रोल प्ले करने के लिए आए हैं। ये सोल यहाँ रोल प्ले करने के लिए आया है। रोल माना जो हम कर्म करते हैं। कोई हाउसवाइफ है, घर में कर्म कर रही है, भोजन बना रही है, बहुत प्यार से, शांति से वो कर्म करना है। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे भी पेशेंट्स की सेवा कैसे करनी है? बहुत प्यार से, शांति से, खुशी से करनी है। जो भी आप कर्म कर रहे हो वो सारे कर्मों का आधार ये 7 वैल्यूज। आप कोई भी कर्म करो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पॉलिटिशियन हो, एक्टर हो, आप जो भी हो, आपके एक्ट में क्या आना चाहिए? आपके एक्ट में, है ना, हम सभी एक्टर हैं, एक्ट करेंगे उस कौन से वैल्यूज के साथ? उस नॉलेज के साथ, प्योरिटी के साथ, लव, पीस, हैप्पीनेस। तो कर्म कैसे बनेंगे? वो कर्म श्रेष्ठ होते हैं। तो जब हम सभी के साथ शांति से, खुशी से, प्यार से बात करेंगे, शांति से, खुशी से, प्यार से रहेंगे, तो हमारा घर क्या बन जाएगा? हमारा घर क्या बन जाएगा? स्वर्ग बन जाएगा। और जब हर घर स्वर्ग बनेगा तो ये धरा क्या बन जाएगी? स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग माना ऐसी दुनिया जहाँ हर एक व्यक्ति शांति, खुशी, प्यार से भरपूर है। जो व्यक्ति शांति, खुशी, प्यार से कर्म करेगा उसको उसके कार्य में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो जिस कार्य में सफलता मिलेगी तो जो भी धन, जो भी है, सामान, शान, वो अपने आप आएगा। वो तो परछाई के जैसे आएगा। तो क्या हो जाएगा? हमारे पास धन भी अथाह होगा। तो ऐसा समय होता है जब ये बैटरी फुल चार्ज है, तो इसको कहा जाता है गोल्डन बैटरी, फुल चार्ज बैटरी। तो हम सभी गोल्डन, सोने, हीरे, जवाहरात के महलों में रहते हैं। हमारे जो विमान होते हैं, पुष्पक विमान, उसमें हीरे जड़े हुए रहते हैं। हमारा जो बैठने का आसन होगा उसमें हीरे जड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बैटरी फुल चार्ज है। तो हमें परमात्मा आकर फिर से यही बताते हैं, आपको इस ड्रामा में पार्ट प्ले करना है। अब जो भी आप, भले सिस्टर हो, कोई वॉचमैन है, लेकिन है कौन? सभी तो सोल है ना। वॉचमैन के साथ भी हमको वही प्यार, शांति, खुशी से बात करनी है। एक है पद और पोजीशन, उस हिसाब से हमें उसको रिगार्ड, रिस्पेक्ट देना। लेकिन सोल के लिए हर एक सोल ही है ना, उससे भी हम वही प्यार से बात करें। लेकिन हमारा जो व्यवहार है, हमारे जो बोल है, वो 4 जगह चेंज होते हैं। गेट से एंटर कर रहे हैं, वॉचमैन से अलग बात कर रहे हैं, रिसेप्शनिस्ट से बोलने का कोई अलग, फिर तीसरी सिस्टर मिलेगी उससे बात करने का ढंग अलग, और चौथा जब मैडम डॉक्टर मिल रहे हैं तब अलग। तो इसमें से मैं कौन हूँ? मैं तो एक ही हूँ ना। तो मेरा व्यवहार भी एक ही होना चाहिए। फिर हमारा व्यवहार भी चेंज हो रहा है। हमारा सभी के साथ व्यवहार वैसे ही होना चाहिए। वो तब होगा जब हमारी बैटरी यहाँ फुल चार्ज है, और जब मुझे पता है कि मैं सिर्फ यहाँ पे रोल प्ले कर रहा हूँ, मुझे सभी के साथ शांति, खुशी, प्यार से बात करनी है। तो परमात्मा अगर हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं, जब हमारे अंदर वो परिवर्तन आता है, तो उनका काम क्या है? इस दुनिया को कैसे वो पलटाते हैं? तो हमारे संस्कारों को परिवर्तन करते हैं ना। हमारे संस्कारों में क्या आता है? शांति है, खुशी है। तो संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। जब हम बदलेंगे जग बदलेगा। तो किसको बदलना है? सिर्फ एक मन का ध्यान रखना है। तो अभी लास्ट बात, रहते कहाँ है फिर परमात्मा? परमात्मा रहते कहाँ है? परमात्मा का रहने का कुछ तो स्थान होगा। सर्वोच्च हस्ती, जगत नियंता, विश्व रचयिता कहाँ रहता है? मेरे माता पिता, हम सभी के माता पिता, 900 करोड़ आत्माओं के माता पिता कहाँ रहते हैं? वो घर में छोटा बच्चा आता है, कोई शरीर छोड़ता है, मम्मी को पूछता है
दादाजी कहाँ गए, तो मम्मी क्या उत्तर देती है, क्या उत्तर देती है, क्या बोलती है, भगवान के घर गए, है ना, भगवान के घर गए, ऐसे ही बोलते हैं। तो फिर वो दूसरा प्रश्न पूछता है, कहाँ है भगवान का घर, बता दी कि अपने राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, अपने पीछे रहते हैं भगवान जी, आगे रहते हैं, क्या बताती है ना, ऊपर। तो ऊपर वाला डॉक्टर्स के पास भी आप जब आते हो, कोई बहुत सीरियस है ना, लास्ट स्टेज कैंसर है, आप क्या बोलते हो कि मैडम कुछ भी करो, आप बचा लो, आप पैसे की भी चिंता नहीं करो। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, मैं क्या बोलूँगी फिर, मेरे हाथ में जितना है मैंने सब किया, आप सब ऊपर वाले के हाथ में है, आप ऊपर वाले को याद करना। लेकिन हमको किसी ने बताया नहीं ऊपर वाला कौन है, कहाँ रहता है। हमको एलकेजी में सिखाया था, लेकिन हम समझ नहीं पाए। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो ऐसे नहीं कि हमको सिखाया नहीं गया, हम सीखे थे, लेकिन हमको किसी ने बताया ही नहीं ये परमात्मा के लिए। हमको लगा नर्सरी राइम भी बोल रहे हैं। बहुत प्यार से भगवान जी का परिचय हमको बचपन में ही दिया जाता है। तो परमात्मा का रहने का स्थान, ये जो 5 पंच तत्वों की दुनिया, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि, आकाश से परे जो महतत्व है, जिसको कहते हैं 7वां आसमान, शांति धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, मोक्ष धाम, ब्रह्मांड, ब्रह्म महतत्व। तो जहाँ बैठे हो ना, वो 4th फ्रेम, या इस यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो लास्ट जो ऊपर दिखाया है ना रेड, तो वो जो स्थान है परम धाम, शांति धाम जिसको कहते हैं, वो क्या है, लाल सुनहरी दुनिया। 4th फ्रेम में आप देखो, वहां से इस बड़े वाले के बाजू में। क्यों ये जानना जरूरी है, क्योंकि वही हम सभी का घर है, जहाँ से हम सभी सृष्टि रंगमंच पर सिर्फ नाटक में रोल प्ले करने के लिए आते हैं, और नाटक जब खत्म होता है तब वापस हमें अपने घर जाना होता है। नहीं अभी थोड़ा सा और एक्टिंग करनी है, बहुत कर लिया एक्टिंग आप लोगों ने, बहुत खेल लिया, अब वापस घर आओ। तो फिर वो घर का भी पता होना चाहिए, यहाँ से छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, तो वो अपना घर है ना। वो बहुत, जब देखो जैसे अभी कोई आता है थक जाता है तो क्या बोलता है, आज कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, आज कुछ नहीं, अभी मुझे सोना है, कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आएगा। सुबह देखते अरे कल तो बोला था उठना नहीं है, अभी कहाँ जा रहे हो, तैयार होकर, कहाँ हो, तो बहुत थक गया था, इसके लिए बोला था, अभी तो आज ऑफिस पे जाना है। तो वैसे ही थक जाएंगे तो कहाँ जाना है, घर जाना है, फिर घर से वापस सृष्टि रंगमंच पर नाटक में खेलने के लिए वापस आना है। तो ये है परमात्मा का परिचय। चार्जर क्या है, राजयोग मेडिटेशन, जो हम ध्यान करते। कौन किसका ध्यान करता है, मैं आत्मा परमात्मा का ध्यान। ध्यान करना माना क्या, उनको याद करना। जैसे अभी मान लो गरिमा और प्रज्वल की शादी सगाई हो गई, गरिमा बैठी है और फिर वहां से मम्मी आती है और पूछती है, अरे गरिमा यहाँ से अंकल गए, आपने देखा? गरिमा अंकल कौन? तो मम्मी पूछती है, अरे आंखें तो खुली है, कहाँ था तेरा ध्यान? तो क्या बोलती है, हाँ मम्मी ध्यान थोड़ा कहीं और था। तो ये ध्यान भी हमने सुना है ना। तो गरिमा का ध्यान कहाँ चला गया, ध्यान कहाँ चला गया, प्रज्वल में चला गया। गरिमा ने बोला क्या प्रज्वल का फोटो लाके दो तो मैं प्रज्वल को याद करूंगी। प्रज्वल का फोटो चाहिए क्या, मम्मी को याद करने के लिए मम्मी का फोटो चाहिए, भगवान को याद करने फोटो दो, हाँ अगरबत्ती दो, फूल दो, तो भगवान को याद करेंगे। क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी। अभी क्या है, तो क्यों याद नहीं कर सकते, किसी को भी याद करने के लिए 4 बातें चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए, परिचय चाहिए। प्रज्वल भी है, गरिमा भी है, लेकिन पहले याद नहीं कर सकते, क्यों, परिचय नहीं है। परिचय के बाद दूसरा है संबंध। जब संबंध जुड़ गया, सगाई हो गई, इसके साथ ये जीवन साथी है, लाइफ पार्टनर है, संबंध जुड़ गया। तीसरा फिर क्या होता है, प्यार होता है। चौथा सारी प्राप्ति उसी से होने वाली है। तो भगवान के लिए ये चारों ही बातें नहीं थी, ना परिचय है, ना संबंध है, सिर्फ गाते तमेव माताश्च पिता तमेव, तुम माता पिता हम बालक थे, हाँ भगवान जी तुम माता पिता, चलो गए। अरे हाँ, लेकिन वो माता पिता उससे बात कर रहे हो, समय निकालो। तो उसके लिए फोटो की भी जरूरत नहीं है। क्या करना है, भगवान ने कहा योग भी नहीं बोलो, क्या बोलो, सिर्फ याद, बहुत प्यार से याद करना ही योग है, और वही ध्यान और समाधि है। जो अष्टांग योग की बात थी, प्रत्याहार
कर्मेंद्रियों को कंट्रोल, धारण करना, ये सारी बातें, ध्यान, आत्मा परमात्मा को याद करती है और जब लगन में मगन हो जाती है, परमात्मा के साथ एक रूप हो जाती है। मैं हूँ ही नहीं, मैं तू ही तू, जहाँ देखो तू ही तू, राधे ही राधे, कृष्ण ही कृष्ण, जहाँ देखो वहाँ भगवान ही भगवान, तब समाधि अवस्था होती है। और उसके लिए भगवान ने ये नहीं कहा आपको घर बार छोड़ना है, बीवी बच्चों को छोड़ना है। मैं हॉस्पिटल रन करती हूँ, चलाती हूँ, 3 बच्चे हैं, बड़ी बेटी गायनेकोलॉजिस्ट बन रही है, 2nd ईयर, 2 साल के बाद यहाँ आ जाएगी, 2 बच्चे MBA कर रहे हैं लास्ट ईयर, घर संभालना है, जॉब संभालना है, सब कुछ करते हुए ये सारा यहाँ ही रहेगा, मेरे साथ क्या जाएगा, मेरे साथ हो जाएगा। तो अंतमति सो गति, उसके लिए अंतिम समय राम नाम सत्य बोलने से भी होता है। राम का नाम फिर हर श्वास हर घड़ी लेना है, लेकिन वो राम ही पता नहीं, जब राम बोलते हैं तो सीता वाला राम ही दिखाई देता है। जब राम की बात होती है तो 4 राम है, एक है घट घट में बैठता है आत्मा राम, दूसरा है दशरथ का बेटा राम, तीसरा है परमात्मा राम। जब राम नाम सत्य है ये जाता है तब परमात्मा को याद किया जाता। और चौथा क्या है बताइए मैडम, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, पहले 3 भी नहीं बताते। लास्ट होता है जिसका ये सारा सकल बसारा, ब्रह्मा के लिए भी राम कहा जाता है, क्योंकि सभी ब्रह्मा के बच्चे होते हैं। परमात्मा आकर ब्रह्मा के द्वारा ये सारे बच्चों को अडॉप्ट करता है। अभी उस बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, वो 7 डेज, 7 नहीं तो भी 3 डेज का आप ये कोर्स करना, ताकि आत्मा का डिटेल परिचय, तो ये सारा ना यहाँ पर सिखाया जाता है। आप सभी को जो नंबर्स दिए हैं उसमें भी वो नंबर होगा। आप नहीं तो यहाँ जब भी आते हो ना 5 बजे यहाँ राजयोग मेडिटेशन कोर्स चलता है और दिन चलता है। आप कोई भी दिन 3 दिन के लिए आधा घंटा समय निकाल कर उसको एक्सप्लोर करना। फिर ये गर्भ संस्कार की जो हमने बातें की थी वो आप देखना। फिर इस छोटू को आप लेकर जाना, ये छोटे कुछ 10 पोस्टर्स है, आप लेकर जाना। फिर ये जो है ये गर्भ संस्कार का जो प्रोजेक्ट बना तो पूरे अक्रॉस इंडिया, अभी मैंने ट्रैवल काफ़ी कम किया है, काफ़ी जगह ट्रैवलिंग किया है। ये कौन है, ये फोटो है ना, मैंने नीचे भी लगा के रखा है मंदिर के यहाँ। ये हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है, जब वो राज्य है ना गवर्नर थे झांसी के, इसके रांची के, तो तभी 2018 में, और फिर अभी भी रिसेंटली मैं जाकर उनसे मिलकर आई। ये फोटो तभी का है, लास्ट ईयर गई थी। और फिर ये हमारे आयुष मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, ये अभी के आयुष मिनिस्टर है प्रताप राव, और तभी के श्रीपाद नाइक जी। फिर ये कौन है, सुधा मूर्ति जी। तो ये काफ़ी जगह माना ये सारे प्रोग्राम्स ऑलरेडी हुए हैं। तो यहाँ आप लोग आते रहते तो जोरदार ताली अपने लिए भी बजाइए। ये प्रोग्राम होता रहता है। फिर हम लोग योगा डे है ना, एवरीडे योगा डे। अभी मुझे जाने समय नहीं मिलता है, लेकिन सुबह शाम हमारा सेक्टर 16 में फिटनेस कॉलेज के यहाँ ये जो म्यूजिकल योगा हम लेते हैं। आज सुबह मैंने वहाँ 3-4 ग्रुप के लिए मैं लेकर आई, और शाम को भी 5 से 6 होता है। और ये आप लोगों के लिए यहाँ एवरी सैटरडे इस योगा डे है ना, तो इसीलिए काफ़ी बार मैं आप सभी को सैटरडे चेकअप के लिए आने के लिए बोलती हूँ। शाम 5 से 6 बजे ऊपर आकर योगा करके फिर एक्सरसाइज नॉर्मल डिलीवरी के लिए करके आपको क्या करना है नीचे फिर चेकअप के लिए। तो एक ही विजिट में क्या होता है, आपका दोनों काम हो जाता है ना। तो इसीलिए जब भी आते हो सैटरडे आना, तो क्या होगा, एक्सरसाइज करने से नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। इसीलिए जब एक्सरसाइज की बात हो रही थी तो मैंने कहा एक्सरसाइज क्यों जरूरी है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो ये सभी नॉर्मल डिलीवरी के वीडियोस बनाए हुए हैं, आप सभी वो वीडियोस भी देखना। और नॉर्मल डिलीवरी की ये जो सारी कमेंट्रीज बनी हुई है वो भी आप देखना। तो जैसे यहाँ पर ये सारा आकर जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी की ये जो पूरी कमेंट्री विजुलाइज करते हैं, तो क्या होता है उन लोगों का नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है। क्योंकि आज यू थिंक यू बिकम,
जैसे हम सोचते हैं वैसे होता है, लेकिन फिर हम क्या सोचते हैं, इसका सीजर हुआ, उसका सीजर हुआ, कहीं मेरा तो सीजर नहीं होगा। तो ये नहीं सोचना है। प्लस हमें हमारे शरीर को एक्सरसाइज करके तैयार करना है, मन से कमेंट्री मेडिटेशन करके मन को भी तैयार करना है, तो हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी। और हमारी माताएं बहुत स्मार्ट है, तो जब ये सुनते हैं चलो ऐसे होगा तो अच्छा ही है, तो वो सोचती है मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी होगी। लेकिन वो एक्स्ट्रा स्मार्ट है, तो क्या सोचती है, मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी और वो भी कम समय में, तो एक के ऊपर भैया एक फ्री मिल जाता है, नॉर्मल भी हो रहा है और फिर कम समय में। और नेचुरली मैंने देखा काफी बार जहाँ 12 घंटे लगते हैं तो किसी किसी की 6 आवर्स 8 आवर्स में भी डिलीवरी होती है। तो आपको इसीलिए, क्योंकि हम सभी को लगता है आपके बच्चे भी इंटेलिजेंट हो, आप सभी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस से भरपूर हो, फिजिकली मेंटली इमोशनली आप एम्पावर हो, ताकि आने वाले बच्चे भी जो होंगे वो कैसे होंगे, फिजिकली मेंटली इमोशनली एम्पावर्ड होंगे, इंटेलिजेंट होंगे। तो ये सारी जो बातें हैं ना गर्भ संस्कार की जब हम बात करते हैं तो ये नया कुछ नहीं है, ये इसके आने नंतर तो काढून पडते हो। तो ये सारा हमने सुना था। कहाँ गर्भ संस्कार के एग्जाम्पल्स हमने सुने थे, बताओ कहाँ। सबसे कॉमन फेमस एग्जाम्पल क्या है, अभिमन्यु। काढून ठेवा बाजूला काढून ठेवा। अभिमन्यु का एग्जाम्पल हम सुनते हैं, तो अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदना कहाँ सीखा था, गर्भ के अंदर। जो कुछ उसने सुना था 14 साल के बाद उसको याद आया। इसका मतलब क्या है, बेबी अंदर सब सीख रहा है। जो आप वो वर्ड्स जो है वो कहाँ चले जाते हैं, उसकी इम्प्लिसिट मेमोरी में। इम्प्लिसिट पढ़ा सबकॉन्शियस, उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और बाद में आप जो उसको सिखाओगे कॉन्शियस माइंड में, उसको मेहनत करनी पड़ती है। हर दिन बच्चा 5,000 वर्ड सीखता है। तो इस वर्ड्स के लिए यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया है। क्या करना है, पापा ने पढ़ना है, पापा को भी काम करना है। तालियां बजाओ, हमारे पापा लोगों ने CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। आदित्य है, प्रज्वल है, सभी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो अभी और थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है ना, क्योंकि ये बॉन्डिंग सिर्फ मम्मा का नहीं है। मम्मा फर्स्ट टीचर है, सेकंड टीचर कौन है बताइए, पापा, और थर्ड टीचर स्कूल वाले रहेंगे। तो पापा को अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR करना है। तो ये पढ़ना है ताकि बेबी अंदर सुनेगा। पेट पे बहुत प्यार से हाथ रखना ताकि वो बॉन्डिंग है ना वो सब डेवलप हो जाता है। तो हमने नॉर्मल डिलीवरी के बारे में, एक्सरसाइज, डाइट और मेडिटेशन के बारे में हमने एक्सप्लोर किया। सभी ये बुक टीचर से लेकर जाओ, हम सभी के लिए भी यूजफुल और प्रेगनेंसी के लिए तो है ही। अभी 5 मिनट में थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद फिर 1-2 मिनट के लिए प्राणायाम करेंगे। मैंने आपको कहा था प्राणायाम भी करेंगे। आज योगा डे है तो हम प्राणायाम करेंगे, तो योगा डे भी सेलिब्रेट होगा। और फिर 1-2-3 मिनट के लिए म्यूजिकल योगा है ना, योगा मना म्यूजिक के साथ योगा, योग मना क्या कनेक्शन, जब मेरा बहुत प्यार से शरीर के साथ कनेक्शन है तो वो भी योग होता है, तो वो भी करेंगे। तो और एक 5-10 मिनट कंटिन्यू होगा, फिर हम वाइंड अप करेंगे। तो सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाना। तो चार्जर के बारे में पता हो गया सबको। जो ध्यान है उसको चार्जर कहा जाता है। तो ध्यान कौन करने वाला है, मैं आत्मा। किसका ध्यान करने वाली हूँ, परमात्मा जो पावर हाउस है। किससे ध्यान करेंगे, 2 पिन कौन से है, मन और बुद्धि। इसीलिए जब प्रज्वल ने मोबाइल चार्जिंग के लिए लगाया, कनेक्शन लूज था। लूज कनेक्शन माना ये मन और बुद्धि 2 पिन लूज होंगे तो चार्जिंग नहीं होगी। कैसे लूज होता है, ध्यान करने के लिए बैठते हैं। प्रज्वल थोड़ा सा वो गैस पर ना मिल्क रखा है, गैस बंद कर दो। अच्छा डोर बेल बज रही है, अच्छा थोड़ा सा फोन ही बज रहा है, देखो उठाओ, तो मन और बुद्धि डिस्कनेक्ट, तो चार्जिंग नहीं होगी। तो किससे, इसीलिए पहले आत्मा का परिचय बताया। मन है ना, मन को क्या कहते हैं, बुद्धि को तीसरा नेत्र है ना। जैसे अभी मैं आप सभी को बोलूंगी, सभी आंखें बंद करना, एकदम रिलैक्स कंफर्टेबल, और सभी उगते हुए सूरज को देखना। देखो कैसे उसकी
की लालिमा है। सूरज को देखते देखते मेरा ब्रेन भी सूरज बन चुका है, शक्तिशाली। मेरा ब्रेन भी सूरज है, शक्तिशाली। बेबी का ब्रेन भी बहुत शक्तिशाली है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। तो सभी को सूरज दिखाई दिया? सभी को दिखाई दिया सूरज? कैसे देखा? आप सभी तो यहाँ ही बैठे थे, कहाँ गए आप सूरज को देखने के लिए? किससे देखा? मन की आंखों से। क्या कहते हैं? मन की आंखों से। तो क्या करता है? मन जो है वो सोचेगा और बुद्धि क्या करती है? उसका विजन बनाती है। बुद्धि रूपी फोल्डर में वो है। जैसे मैं अभी आपको बोलूंगी कि आप सभी एप्पल देखो, एप्पल दिख रहा है, दिखाई दे रहा है। आंखें बंद करेंगे, खुले रखेंगे तो भी दिख रहा है। अभी मैं आपको बोल रही हूँ कि चिंकोन से कुछ दिखाई दिया। चिंकोन से की क्या है? जापानीज में रेड पत्थर होता है, उसके ऊपर ध्यान लगाया जाता है। लेकिन अभी आपके फोल्डर में ही नहीं है, तो आप फोल्डर चेक करते रहेंगे। बुद्धि देखेगी इस फोल्डर पे, इस फोल्डर पे, अरे कहीं पे भी चिंकोन से की नहीं दिख रहा है। तो जब मन और बुद्धि एकाग्र हो जाती है तब उसको क्या कहा जाता है? ध्यान। नहीं तो मन सोच रहा है ना? मन सोच रहा है एपीजे अब्दुल कलाम और दिखाई दे रहा है रणबीर कपूर तो फिर क्या होगा, है ना? एक सुन रहे, एक जो मन ने सोचा है बुद्धि को भी, तो दोनों को साथ साथ चलना है। तो मन क्या करेंगे? कमेंट्री देगी और जो बुद्धि है वो उसका वीडियो, है ना, इमेजेस तैयार करेंगे। तो एक है ऑडियो और एक है वीडियो, तब वो पूरा पिक्चर हो जाता है। तो हमने क्या करना है अभी? हमको जैसे सभी आंखें बंद करें और सभी यहाँ से अपने अपने घर चले जाना। घर में बहुत प्यार से मम्मी से बातें करना। मम्मी बहुत प्यार से आपको ऑरेंज खिला रही है। वाह कितना स्वीट है, टेस्टी है ऑरेंज। ऑरेंज खाया, मम्मी से बात की और वापस यहाँ लौट आए। ओम शांति शांति शांति। तो सभी घर गए? कैसे गए घर? मम्मी दिखी, ऑरेंज खाया, किसके किसके मुंह में पानी आया? आपने तो ऑरेंज खाया ही नहीं, तो कैसे आ गया? तो क्या किया हमने? मन की आंखों से। तो फोटो की भी जरूरत नहीं। कौन से घर गए? इस शरीर के माता पिता के घर गए और शरीर के माता पिता के घर जाकर वहां से